आप सभी अभ्यर्थियों का डीपीआईएस दीपयागम आईएएस में स्वागत है। और मित्रों, आज हम लोग अपने कार्य को तो आगे तेजी से बढ़ा रहे हैं और आज हम बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ पर भी कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार आपके फ़ोन आ रहे हैं और आप लोगों में एक तरीके से उत्साह जो होना चाहिए एक तरीके से वो बना हुआ है और ये जानने की इच्छा हो रही है कि हाँ, परीक्षाओं की स्थिति क्या रहेगी। तो हालांकि पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस समय आप देख रहे हैं कि आप सभी की निगाहें कहाँ टिकी हुई हैं, परीक्षा कैलेंडर पर टिकी हुई हैं और यूपीपीसीएस पर टिकी हुई हैं। तो क्या है इसकी वास्तविक स्थिति, क्या है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे, एक सटीक जानकारी बताएंगे जो कमीशन इस समय कमीशन में मूलतः जो छोटी छोटी परीक्षाएं हैं, इंटरव्यूज हैं जो आपके वो चल ही रहे हैं, लेकिन जो कमीशन का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है वो है सुधार। इस समय लोक सेवा आयोग अपने सुधार पर लगा हुआ है। कई महत्वपूर्ण सुधार हो रहे हैं परीक्षा नियंत्रक साहब के भी आ जाने के साथ ही, और साथ बाकी हमारे माननीय सदस्यगण हैं ही। तो लगातार सुधार की प्रक्रिया चल रही है और उसी क्रम में यूपीपीसीएस पहली प्राथमिकता पर है। आयोग की पहली प्राथमिकता क्या है? यूपीपीसीएस। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। यूपीपीसीएस किस डेट में होगा, कहाँ संभावना है यूपीपीसीएस की, प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा और सीटों की संभावित संख्या क्या हो गई है, जो बड़ी सटीक जानकारी है। आपको बता दें, सीटों की संख्या के बारे में भी हम लोग जानकारी है और वो भी आपको बताएंगे। हमने आपको बताया था कि हाँ, शीघ्र आपको कुछ आरटीआई के तहत भी आपको मिल जाएगी। दूसरा है, आपकी बहुत बड़ी संख्या किसकी है, लगभग 10 लाख के पार आरओ के आप सभी अभ्यर्थी हैं जो इंतजार कर रहे हैं आरओ की परीक्षा के बारे में। तो इसमें तो थोड़ा सा भी विलंब होगा, लेकिन शेड्यूल आने के साथ ही ये भी क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से बीओ की परीक्षा के लिए भी कमीशन आगे आने वाली तैयारियां, जो अपनी आरक्षित सीटें थी पूर्व के कैलेंडर में, उसमें जो है इसको शिफ्ट करने का प्रयास कर रहा है कि जो पूर्व की आरक्षित सीटें थी, आरक्षित डेट थी, उस पर जो है इसको शिफ्ट कर दिया जाए। साथ ही साथ पीसीएसजे की भी एक बड़ी वैकेंसी आ सकती है, इसके लिए भी है। तो कई जानकारियां हैं जिस पर हम कम से आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं लोक सेवा आयोग के इन दिनों चल रहे हलचल में। लोक सेवा आयोग अपने सुधार की ओर अग्रसर हुआ है और निश्चित रूप से इस दिशा में अपने पैनल के साथ मीटिंग कर रहा है। जो सब्जेक्ट पैनल है उनके साथ मीटिंग हो रही हैं और भी सारी चीज़ें लगभग अच्छी दिशा में चल रही हैं। और पहली प्राथमिकता क्या है? यूपीपीसीएस 2024 को करवाना इसकी पहली प्राथमिकता है। और उसी क्रम में सभी संभावित तिथियां जो आपके पास थीं और आयोग ने अपने डेट को रिजर्व किया हुआ था, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि जो डेट रिजर्व थे उसको भी जो है रिजर्व डेट पर कुछ तिथि घोषित कर दी जाए, साथ ही साथ कुछ नई तिथि पर भी परीक्षाओं को घोषित कर दिया जाए। उसमें इस क्रम में यूपीपीसीएस के लिए जो जानकारी हो रही है उसमें 21 जुलाई और 14 जुलाई ये दोनों डेट पर विचार हो रहा है। वैसे संभावना 21 की भी ज़्यादा बन रही है। तो दोनों तिथियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुलाई में आपका यूपीपीसीएस हो जाएगा, क्योंकि पहली प्राथमिकता यही होगी कि यूपीपीसीएस को किस तरीके से फुल प्रूव्ड करवाया जाए और फुल प्रूव करवाने के बाद इसमें कोई कमी भी न रहने दी जाए। मतलब पेपर का स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड रहे। सबसे बड़ी बात तो है कि पेपर का स्टैंडर्ड जो रहेगा वो हाई स्टैंडर्ड पेपर रहेगा। इसके अलावा फिर अभ्यर्थियों की चूंकि संख्या भी लगभग 5,75,000 अभ्यर्थी हैं, तो मान करके चलिए कि 5,75,000 अगर अभ्यर्थी हैं, तो इन अभ्यर्थियों में आपके सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे, जैसे मान लिया 220 पर आपकी वैकेंसी आई, तो इस समय लगभग 750 के प्लस वैकेंसी होगी, 775 के आसपास वैकेंसी पहुंचने वाली है। ऐसी स्थिति में यूपीपीसीएस के लिए आपके लिए जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम्स के लिए, उनकी संख्या ज़्यादा रहेगी। अब उनके लिए मेंस कब करवाया जाएगा? मेंस करवाए जाने की डेट क्या हो सकती है? चूंकि जुलाई में इनका प्रस्तावित मेंस था और सितंबर में यूपीएससी का मेंस है, तो 20 सितंबर में मान करके चलिए यूपीएससी का मेंस है, तो अब ये अक्टूबर में जाएगा। सीधे आपका मेंस जो होगा वो अक्टूबर में जाएगा। यानी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स अगर जुलाई में हो, अगर क्या होना ही है, जुलाई में होना है और इसका मेंस अक्टूबर में होना है, क्योंकि सितंबर में यूपीएससी का भी मेंस रहेगा। तो अगर ये बहुत जल्दी करेंगे तो अक्टूबर में ही कर सकते हैं। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इनका शेड्यूल हो सकता है आपके मेंस कराने का। तो यूपीपीसीएस मेंस अगर अक्टूबर में हो जाएगा तो जनवरी तक इनका, नवंबर दिसंबर जनवरी तक इनका परिणाम आ जाएगा और फिर फरवरी मार्च तक ये अपना 2024 कंप्लीट कर पाएंगे और फिर 25 की वैकेंसी आ जाएगी। तो इस तरीके से लगभग मान करके चलिए, चूंकि परीक्षाओं के तिथि में परिवर्तन होने के पश्चात पूरा यूपीपीएससी का
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पूरा कैलेंडर ही डिस्टर्ब हो गया है। ऐसी स्थिति में यूपी पीसीएस जुलाई से लेकर के और मान करके चलिए कि फरवरी मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा, यानी एक लंबा समय चलेगा। लेकिन ये आपके लिए कुल मिलाकर के उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा है जो एक जो है सिलेक्शन के मूड में है और जो उन्होंने अपने डेट तय कर लिए है, जितना अपना निर्धारित कर लिया कि हमें कितने दिन में क्या क्या पूरा करना है, सारे व्यू जो है स्ट्रेटजी लेकर के और वो बिल्कुल लगे हुए हैं। तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी इस समय यूपी पीसीएस पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आर मान लिया अगर हम अगस्त मान करके चले, जो कि संभावना अगस्त सितंबर की है, वैसे अगस्त के लास्ट में भी ये करवाया जा सकता है। तो अगस्त में अगर ये हो जाएगा, उसके बाद फिर उधर आपका बीओ आ रहा है, तो ये नवंबर दिसंबर में आपका बीओ हो जाएगा और पीसीएस अगर हो जाएगा तो ये भी आपका लगभग दिसंबर मान करके चलिए। और इसके अलावा और भी बीच में कई परीक्षाएं हैं, ठीक है। तो एक तरीके से इन सभी परीक्षाओं के लिए आयोग अपने डेट सुनिश्चित कर रहा है और इसी के लिए ला रहा है आपका कैलेंडर, जो कैलेंडर आपका अप्रैल में हर हालत में जारी हो जाना है। और जहाँ तक है ये आपका 20 अप्रैल तक, 21 अप्रैल के पहले ये लोग दे देंगे, 20 अप्रैल के पहले इनको दे देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे अभ्यर्थियों में जो एक तरीके से वहापोह की स्थिति है वो दूर हो जाएगी और वो अपनी परीक्षाओं को जो है केंद्र बिंदु रख करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा देंगे। तो मित्रों, यूपी लोक सेवा आयोग शीघ्र कैलेंडर अपना दे देगा और कैलेंडर की पूरी तैयारी लगभग की जा चुकी है, बस उसको जो है अधिकृत रूप से मीटिंग में अनुमति दे करके और बस उसको जारी कर देना है। तो लगभग कैलेंडर पर काम चल रहा है और उसी के अनुसार आयोग अपने परीक्षाओं की तिथि पर भी विचार करते हुए और परीक्षाओं के फुल प्रूफ करवाए जाने, पेपर के बनाए जाने पर भी व्यापक विचार विमर्श कर ही रहा है। और ये मान करके चलिए कि आपको एक स्टैंडर्ड पेपर मिलेगा, स्टैंडर्ड पेपर के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। आप बिल्कुल हल्के फुल्के मूड में मत रहिएगा। और यूपी पीसीएस का स्टैंडर्ड, जो आपने समीक्षा अधिकारी का पेपर देखा, तो समीक्षा अधिकारी का पेपर भी बहुत ही स्टैंडर्ड था, उसको कम स्टैंडर्ड नहीं था। उसी स्टैंडर्ड को यूपी पीसीएस के साथ फॉलो किया जाएगा। और बाकी जब समीक्षा अधिकारी का होगा तो उसका स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है, लेकिन पीसीएस का स्टैंडर्ड तो अपने आप में रहेगा ही रहेगा, जिसके लिए परीक्षा विशेषज्ञों से और विषय विशेषज्ञों से अच्छे प्रश्न भी तैयार करवाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी को बेहतरीन तरीके से अपने स्ट्रेटजी को बनाते हुए बिल्कुल लग जाना है। आपकी पहली प्राथमिकता इस समय क्या है, यूपी पीसीएस 2024 है। पहली प्राथमिकता के क्रम में आपके पीसीएस का चैलेंज होगा और पीसीएस के चैलेंज को ही आप क्रैश करके तब आप समीक्षा अधिकारी वाला चैलेंज को स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि अगर परीक्षा आपने यूपी पीसीएस को क्वालिफाई करने की स्थिति में आ गए तो मान करके चलिए शीघ्र उसके लगभग 1 महीने के अंदर आपकी दूसरी परीक्षा क्या होगी, समीक्षा अधिकारी की होगी और समीक्षा अधिकारी को फिर आप क्रैक कर लेंगे। तो ये दोनों परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल हाई प्रूफ होनी चाहिए और ये स्ट्रेटजी पूरी तरीके से समझ लिए अत्याधुनिक और हार्ड फास्ट रूल पर होनी चाहिए, जिसमें कोई भी समझौता, किसी प्रकार से आप कोई समझौता ना करें। तो मित्रों, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज है। कैलेंडर आपका शीघ्र आने वाला है, आप लोग उसकी कैलेंडर के अनुसार अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ा सकेंगे। साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए भी लगातार जो सीटें भी बढ़ रही हैं, सीटें भी बढ़ करके लगभग 775 और मान करके चलिए कि 2016, 2018, 2009 ये बड़ी परीक्षाओं के डेट थे जब सीटें बड़ी संख्या में थी। 2009 में अब तक सबसे अधिक सीटें 2018 में सीटें थी, ठीक है। तो ये परीक्षाओं का एक तरीके से 2024 भी इसी रूप में जाना जाएगा।